कांग्रेस का झंडा और उस लकड़ी के डंडे में कील लगा हुआ है, इतना बड़ा कील लगा हुआ है, जिसका फोटो उनके पास उपलब्ध है। विधायकों और पत्रकारों पर हमले किए हैं, उनकी पहचान की जाएगी और उनके विरुद्ध जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। छात्र के भेष में कुछ लोग जानबूझ करके पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने घुसा करके इसको एक उग्र आंदोलन देने का प्रयास किया। कार्यस्थगन से परंपरा रही है कि कार्यस्थगन प्रस्ताव जब सभापति उसको रिजेक्ट कर देते हैं, अस्वीकृत कर देते हैं, तो कार्य संचालन नियमावली है उसके तहत, वो वेस्ट ऑफ टाइम है ना, दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। जब उसको एक्सेप्ट ही नहीं होना है, अस्वीकृत हो गया, और ये तो प्रोग्रेटिव सभापति का है ना, हमारा तो प्रोग्रेटिव है ना। सभापति ने माना कि नहीं हमारे कार्य संचालन नियमावली के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव अप्रूवल के लायक नहीं है, तो उन्होंने रिजेक्ट किया। सर, जिस तरीके से विधायकों पर हमला हुआ, पत्रकारों पर हमला हुआ, नहीं, उनके कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने के पहले हमारे माननीय विधान परिषद के सदस्य, सीनियर लीडर हम लोगों के महेश्वर सिंह ने इस बात को उठाया था, और जिनके साथ ये घटना हुई घनश्याम ठाकुर जी, उन्होंने भी अपनी बात रखी। उन्होंने तो यहाँ तक फोटो दिखाया कि कांग्रेस के झंडे में, लकड़ी के डंडे में, कांग्रेस का झंडा और उस लकड़ी के डंडे में कील लगा हुआ है, इतना बड़ा कील लगा हुआ है, जिसका फोटो उनके पास उपलब्ध है, और झंडा भी उपलब्ध है, डंडा भी उपलब्ध है। उससे तो ये कोई छात्र कर सकता है ऐसा काम? छात्र के भेष में कुछ लोग जानबूझ करके पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने घुसा करके इसको एक उग्र आंदोलन देने का प्रयास किया। अब है कि मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसकी जांच होगी, कौन लोग थे, कौन लोग आए। ऐसा तो है कि जो बच्चा बस्ता लिया हुआ है वो तो अपना आया, अपना प्रोटेस्ट, ठीक है, उसकी प्रोटेस्ट है, उसकी भावना है, उसने अपना भावना व्यक्त किया। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, विधायकों को पिटना झंडा देख करके, एक आदमी के साथ नहीं हुआ है ना, 3-4-5 लोगों के साथ, पत्रकारों के साथ हुआ है। रुपेश जी का हमने वीडियो देखा है, एक रिपोर्टर है, उनका हमने देखा है सोशल मीडिया। तो ये छात्र नहीं कर सकते हैं। छात्र अपने डिमांड के लिए अग्रेसिव हो सकते हैं, उग्र हो सकते हैं। ये अब है क्या कि तो अब तो इसमें जांच में पता चलेगा, क्योंकि कोई प्लान्ड नहीं था, इट वाज नॉट प्लान्ड, या कोई प्लानिंग कहीं हुई हो, कुछ हुआ। ये तो एक साजिश के तहत, जैसे जैसे होता है ना, गुरिल्ला वॉर, सरकार को बदनाम करने के लिए गुरिल्ला वॉर इन लोगों ने किया। छात्रों के भेष में कुछ लोगों को घुसा करके, और जब भी कुछ चीज मॉब होता है, उसमें अगर दस्ट दुष्ट लोग घुस गए हैं तो मॉब उसी तरह से रिएक्ट कर जाता है। अब है क्या कि लोग कह रहे हैं कि 74 आंदोलन है। 74 आंदोलन से क्या मतलब है? 74 आंदोलन में किसी ने ऐसा किया था क्या? ये तो जानबूझ करके एनार्की करने के लिए किया गया है, और कुछ न कुछ लीडर जो है उन्होंने इसको स्पॉन्सर्ड किया है। सरकार भी जानती है, और आने वाले समय में जब जांच होगा तो उसका पता कौन कौन लीडर है? देखिए, नहीं, ऐसा है कि अब अभी बांकीपुर का चुनाव चल रहा है, तो प्रचार में तो लोग जा रहे हैं, झुंड में जा रहे हैं, ढोल बाजा सबको लेकर। हम भी लोग भी जा रहे हैं, वो लोग भी जा रहे हैं। अब आप उस पर अटैक करिएगा। वो सदाकत आश्रम रोड से जा रहे थे ना, अंदर तो कैंपस में कोई गया नहीं था। इज दैट कि दे हैव वेंट इनटू द कैंपस, देन दे आर फॉल्टी? तब भारतीय जनता पार्टी के लोग फॉल्टी हैं। अब वो रोड से प्रचार में जा रहे हैं कहीं, अब आप उनको पकड़ करके वहां पर, क्योंकि आप जमे हुए हैं, पकड़ के जरा रिलेट कर। कल की घटना का जिक्र किया और कहा जिस ढंग से विधायकों को चिन्हित करके उन पर हमले किए गए, उसकी उन लोगों ने निंदा की और उस पर कार्रवाई की बात कही। और सरकार भी इस बात को मानती है कि छात्रों को आंदोलन करने का हक है, वो आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन कल की घटना जो है, जिस ढंग से विधायकों पर हमला किया गया, जो जिस ढंग के विजुअल आप ही लोगों ने उसमें कैप्चर किया है, कि वो लोग छात्र नहीं हो सकते हैं।
वो छात्र के आंदोलन के आड़ में असामाजिक तत्व प्रवेश कर जाते हैं और इस तरह की निंदनीय घटना करते हैं। तो विधायकों ने इसकी मांग उठाई थी और सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है। और कल जिस ढंग से विधायकों पे हमले हुए या पत्रकारों पर भी हमले हुए, सरकार ने दोनों का संज्ञान लिया है और जहां तक संभव होगा जो हमलावर हैं, जो छात्र हैं, जो अपने किसी कारण से आंदोलन कर रहे थे, उनके बारे में सरकार को कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो असामाजिक तत्व उसमें प्रवेश करके विधायकों और पत्रकारों पर हमले किए हैं, उनकी पहचान की जाएगी और उनके विरुद्ध जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री